सो टुडेज टॉपिक इज डीएनए रिपेयर। हमें डीएनए को रिपेयर करना है, तो व्हाई वी हैव टू बी रिपेयर? सम डैमेज हुआ होगा, तो देयर्स ऑफ डीएनए डैमेज अकर ड्यू टू व्हाट? डीएनए डैमेज हुआ है ड्यू टू अ रेप्लिकेशन एरर, यानी जब हम डीएनए फॉर्म कर रहे थे, डीएनए को कॉपी कर रहे थे, एट दैट टाइम कॉपी सही से नहीं हुआ, तो देयर्स द चांसेस ऑफ रेप्लिकेशन एरर, या ड्यू टू म्यूटेशंस, तो म्यूटेशंस की वजह से देयर्स द हमारा डीएनए डैमेज हो सकता है। तो दैट म्यूटेशन में भी पॉइंट म्यूटेशन, एक सिंगल बेस सीक्वेंस में चेंजेस आए, या देयर्स ऑफ ऑल्टर हो गया बेस सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजेस आ गए, पूरे स्ट्रैंड ब्रेक आउट हो गया, क्रॉस लिंकेज हो गई, तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेशंस है, दे हैपन और दैट लीडिंग टू आवर डीएनए डैमेज। यस, अब देयर आर डिफरेंट डीएनए रिपेयर सिस्टम है, तो बेसिकली अब डीएनए डैमेज हो सकता है, रेप्लिकेशन एरर दे हैविंग अ लेस चांसेस बट दे मे बी हैपन। अब म्यूटेशन भी कभी भी हो सकता है म्यूटेशन, तो हमारे बॉडी के पास, हमारे सेल्स के पास एक बेसिकली मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि अगर एक्सीडेंटली म्यूटेशन हो जाता है तो दे कैन रिपेयर इटसेल्फ। ठीक है, तो दे हैव अ डीएनए रिपेयर सिस्टम है, तो दे हैव अ टू टाइप ऑफ रिपेयर सिस्टम, वन इज डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम और अनदर वन इज इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम। डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में व्हाट वी हैव टू डू, डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली वी हैव टू बी रिपेयर इट। डायरेक्ट मतलब कि हम जो ऑल्टर न्यूक्लियोटाइड है, ऑल्टर बेसिस है, ऑल्टर बेस सीक्वेंस है या ऑल्टर न्यूक्लियोटाइड है, उसको क्या करना है, बेसिकली चेंज करना है, चेंज इट्स करेक्ट फॉर्म में। ठीक है, वो बदल गया है, उसको करेक्ट फॉर्म में वापस लेकर आना है। तो दीज आर ऑल्टर बेस, यहाँ पे कोई भी हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट में हमें बॉन्ड तोड़ना नहीं, रिकॉग्नाइज करके हमें उसे चेंज करना है करेक्ट फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और वी आर नॉट रिप्लेसिंग हियर, बस चेंज कर रहे हैं, उसे करेक्ट फॉर्म में वापस लेकर आ रहे हैं। इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली इन दैट सिस्टम हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना होता है डैमेज को फर्स्टली। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ डैमेज हुआ है। डैमेज को रिकॉग्नाइज करने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, हमें रिमूव करना है उस डैमेज पार्ट को। ठीक है, रिमूव द डैमेज पार्ट। ठीक है, जो भी बेस सीक्वेंस है, चेन में डिफेक्ट आया है, तो पूरे होल चेन को वी हैव टू बी रिमूव इट। तो डैमेज पार्ट को रिमूव करो। डैमेज पार्ट रिमूव करोगे तो हमारे स्टैंड में गैप क्रिएट होगा। तो गैप क्रिएशन करने के बाद तुम्हें क्या करना है, गैप को फिल करना है। गलती करने के बाद गलती को सुधारना भी है। तो गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, गैप फिल करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा और गैप फिल हो जाएंगे, मेकिंग अ चेन। अब चेन फॉर्म हो गई बट दे आर नॉट बेसिकली ज्वाइन होगी हमारे जो पेरेंट स्टैंड है अनडैमेज पार्ट से। तो हमें विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे अपना जो न्यू स्टैंड फॉर्म हुआ है और जो हमारा ओरिजिनल स्टैंड था। ठीक है, तो इनडायरेक्ट रिपेयर में वी डू आ फर्स्टली रिकॉग्नाइज करना है, देन वी हैव टू रिमूव आवर डैमेज पार्ट। डैमेज पार्ट जब रिमूव करेंगे तो गैप क्रिएट होगा एंड देन गैप फिल करेंगे डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से और डीएनए लाइगेज की हेल्प से लाइगेट कर देंगे। तो इन दैट इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम दे हैव अ, या तो सिंगल स्टैंड ब्रेक हो सकता है या डबल स्टैंड विल ब्रेक आउट। इनडायरेक्ट रिपेयर सिस्टम में या तो सिंगल स्टैंड ब्रेक होगा या डबल स्टैंड ब्रेक होगा। सिंगल स्टैंड ब्रेक हम या तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से करेक्ट करेंगे या हमारा नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग की हेल्प से। ठीक है, और जो सिंगल स्टैंड ब्रेक है देयर इज ऑफ आ डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म, या तो मिसमैच रिपेयर होगा, किस तरह का रिपेयर है उसकी हेल्प से हम बेसिकली करेक्ट करेंगे अपने डीएनए को। तो मिसमैच रिपेयर है, या देयर इज ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर होगा, बेस एक्सीजन रिपेयर होगा। तो देयर इज अ एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड बेस एक्सीजन और बेस एक्सीजन। व्हाट वी हैव टू डू, सी दैट न्यूक्लियोटाइड बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या होता है, सेम मैकेनिज्म होगा। बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या करना है, एक सिंगल बेस, कुछ बेसिस में क्या आ जाएगी, ऑल्टरेशन आ जाएगी। फ्यू बेसिस या सिंगल बेस में क्या होगा,
ऑल्टरेशन आएगा। ठीक है, जब फ्यू बेसिस या सिंगल बेस में ऑल्टरेशन आएगा तो देयर ऑफ हमें रिकॉग्नाइज करना होगा डैमेज एक सिंगल पार्ट में हुआ है या होल पार्ट में हुआ है, वी हैव टू बी रिकॉग्नाइज। तो देयर इज अ एंजाइम आएगा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा डैमेज पार्ट को। ठीक है, रिकॉग्नाइज हो गया डैमेज पार्ट को, उससे इसने रिकॉग्नाइज कर लिया डैमेज पार्ट को। ठीक है, जब डैमेज पार्ट रिकॉग्नाइज हो जाएगा देन क्या करना है, रिमूव करना है डैमेज पार्ट को। तो देयर इज अ रोल ऑफ एंडोन्यूक्लेज। एंडोन्यूक्लेज आएगा और डैमेज पार्ट को रिमूव करेगा। ओके, डैमेज पार्ट रिमूव होगा। अब जब डैमेज पार्ट रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, गैप क्रिएट होगा। गैप क्रिएट होगा, गैप को फिल करने के लिए आएगा डीएनए पॉलीमरेज। देन देयर इज अ रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज गैप को फिल कर देगा। फिर नाउ हमें ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज आई है। डीएनए लाइगेज आ गया और उसने गैप को बेसिकली ज्वाइन कर दिया दोनों स्ट्रैंड्स को। तो बेस एक्सcision रिपेयर में देयर इज ऑफ सिंगल बेस ऑल्टरेशन होगा या कुछ बेसिस का ऑल्टरेशन होगा जिसमें डीएनए ग्लाइकोसाइलेज उस डैमेज को रिकॉग्नाइज करेगा। देन एंडोन्यूक्लेज की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस बेस सीक्वेंस को रिमूव करेंगे, जो डैमेज पार्ट है रिमूव कर दिया जाएगा कुछ बेसिस को विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लेज। ठीक है, एंड एंडोन्यूक्लेज की हेल्प से हमने कट आउट किया एंड रिमूव कर दिया। नाउ देयर इज ऑफ अ डीएनए पॉलीमरेज गैप को फिल करने के लिए आएगा एंड न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कराएगा। देन डीएनए लाइगेज की हेल्प से हम क्या करेंगे, सील कर देंगे द रिपेयर जो हमारा डैमेज पार्ट। सपोज देयर इज अ डीएनए इन दैट देयर इज अ डैमेज पार्ट, तो वी हैव टू बी रिमूव इट। और जब रिमूव करेंगे तो यहाँ पे गैप क्रिएट होगा, न्यू डीएनए सीक्वेंस फॉर्म होगा और विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज ये ज्वाइन कर दिया जाएगा। यस और नॉट? तो दीज आर अवर बेस एक्सcision। अब न्यूक्लियोटाइड एक्सcision होगा तो यहाँ पे बेसिकली सर्टेन बेसिस अ पीस ऑफ डीएनए विल रिमूव, पीस ऑफ डीएनए रिमूव किया जाएगा। एंडोन्यूक्लेज आएगा और व्हाट दे डू, कट इट आउट द सेक्शन। ठीक है, जो डैमेज पीस है डीएनए का उसको रिमूव कर देगा। और जब डैमेज पीस रिमूव होगा तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा, गैप फिल करेगा, ऐड कराएगा न्यूक्लियोटाइड को एंड डीएनए लाइगेज फिर से वापस दे हैव टू बी जॉइन। सो बेस एक्सcision एंड न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर आर सिमिलर, बस डिफरेंस क्या है, वहां पे एक सिंगल बेस रिमूव किया जाएगा और न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर में व्हाट वी हैव टू बी रिमूव, अ पीस ऑफ डीएनए। ठीक है, एंड दे हैव अ सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक, अब मिसमैच रिपेयर में क्या होगा, एडेनिन पेयर होता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन पेयर होता है साइटोसिन के साथ। सो ये जो पेयरिंग है वो सही से नहीं होगी। सो मिसमैच रिपेयर तब होता है जब देयर इज अ रेप्लिकेशन एरर हो, यानी कॉपी सही से नहीं हुआ है, तो देयर इज अ रेप्लिकेशन एरर में मिसमैच रिपेयर होता है। तो जो भी रेप्लिकेशन एरर है वो करेक्ट कर दिया जाएगा मिसमैच रिपेयर के थ्रू। तो फर्स्टली देयर इज अ मिसमैच रिपेयर एंजाइम होगा। ठीक है, मिसमैच रिपेयर एंजाइम क्या करेगा, कट करेगा, पहले रिकॉग्नाइज करना होगा। ठीक है, हमारे इनडायरेक्ट रिपेयर में क्या करना होता है, फर्स्टली रिकॉग्नाइज करना होता है डैमेज को, डैमेज हुआ कहाँ है और कितना डैमेज हुआ है। तो रिकॉग्नाइज करो डैमेज को, डैमेज रिकॉग्नाइज हो गया। नाउ डैमेज रिकॉग्नाइज होने के बाद व्हाट दे डू, रिमूव करेगा डैमेज को। ठीक है, मिसमैच रिपेयर एंजाइम रिमूव कर देगा उस डैमेज पार्ट को। जब डैमेज पार्ट रिमूव हो जाएगा तो गैप क्रिएट होगा। ठीक है, गैप क्रिएट होगा, डीएनए पॉलीमरेज रिमूव करेगा डैमेज पार्ट को विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लेज। ठीक है, एंडोन्यूक्लेज की हेल्प से रिमूव कर दिया जाएगा एंड देन गैप क्रिएट होगा, गैप फिल किया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से एंड देन फाइनली डीएनए पॉलीमरेज के बाद देयर इज अ रोल ऑफ डीएनए लाइगेज। सेम मैकेनिज्म है, बट देयर इज अ मिसमैच रिपेयर। व्हाट हैपन, क्या होगा, फर्स्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यस, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा
आफ्टर दैट हमें डैमेज देखना है ना, तो देयर इज ऑफ सपोज देयर इज अ टेम्पलेट स्टैंड, ये ओल्ड स्टैंड था हमारा, ये न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है। इस टेम्पलेट स्टैंड पे हम क्या करेंगे, मिथाइलेशन कराएंगे, मिथाइल ग्रुप ऐड कराएंगे, मिथाइलेटेड, तो मिथाइलेटेड टेम्पलेट स्टैंड, ओल्ड स्टैंड मिथाइलेटेड हो जाएगा, और जो न्यूली स्टैंड है वो मिथाइलेटेड नहीं होगा। अब इसमें एरर्स हैं, हमें रिकॉग्नाइज करना है उस एरर को, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ, अब इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, मिथाइलेटेड जीएटीसी सीक्वेंसेस, जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है उस पर क्या करना है, जीएटीसी सीक्वेंस के, जहां पे जीएटीसी सीक्वेंस होगा वहां पे मिथाइलेशन कराना है। जब मिथाइलेशन हो जाएगा हमारे जीएटीसी सीक्वेंस पे, तो देन विद द हेल्प ऑफ एक्सोन्यूक्लियस, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस आएगा, जीएटीसी एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से क्या करना है, मिथाइलेशन होगा। फिर एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, रिमूव करेगा डैमेज पार्ट को। जब डैमेज पार्ट रिमूव हो जाएगा देन गैप क्रिएट होगा, और गैप फिल होगा बाया डीएनए पॉलीमरेज एंड देन डीएनए लाइगेज की हेल्प से। अब देयर इज ऑफ डबल स्टैंड अगर ब्रेक आउट हो जाए, ये तो एक सिंगल स्टैंड में ब्रेक हुआ था, सम पार्ट में ब्रेक हुआ था, अब नाउ डबल स्टैंड ब्रेक होगा। अगर दोनों डबल स्टैंड में ब्रेक आ जाता है, डैमेज हो जाएगा डबल स्टैंड ब्रेक, तो दे हैव अ बेसिकली अ डेंजरस मैकेनिज्म, अ डेंजरस थिंग, जब दोनों स्टैंड में ब्रेक आउट हो गया तो मे आर चांसेस ऑफ लीड टू अ सेल डेथ ऑल्सो, बट दे हैव वी हैव टू बी करेक्टेड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के थ्रू या नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के थ्रू। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग तभी होगा जब सेल क्या होगा, G1 फेज में होगा, मेनली सेल G1 फेज में होता है, देन देयर इज अ नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग होती है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन व्हेन अ टेम्पलेट, हियर यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड अवेलेबल हो, टेम्पलेट स्टैंड की हेल्प से करेक्ट किया जाएगा हमारे डबल स्टैंड डैमेज को। और यहाँ पे नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग तब होगी जब टेम्पलेट स्टैंड अवेलेबल नहीं होगा, टेम्पलेट स्टैंड अवेलेबल नहीं होगा तो देयर इज अ नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग होगी। सो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या किया जाता है, जहां पे भी हमारा डैमेज हुआ है, सपोज देयर इज ऑफ अ डबल स्टैंड, हियर इट इज अ डैमेज विल टेक्स प्लेस, सो जो डैमेज है वी हैव टू बी रिमूव दैट डैमेज पार्ट को रिमूव करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ इन सीक्वेंस की हेल्प से हमें ये सीक्वेंस वापस मिल जाएंगे, इस और नॉट, तो देयर इज अ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। और नॉन होमोलोगस में देयर इज अ ब्रेकेज, तो यहाँ पे कोई होमोलोगस टेम्पलेट डीएनए नहीं होता, यहाँ पे होमोलोगस टेम्पलेट डीएनए अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को, बट नॉन होमोलोगस में कॉपी नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड, होमोलोगस टेम्पलेट स्टैंड अवेलेबल नहीं होगा। सो व्हाट दे डू, बेसिकली ये प्रोटीन की हेल्प से क्या करेगा, इस स्टैंड को, इस सीक्वेंस को वापस कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली द नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग में एरर्स के चांसेस है, बट यहाँ पे एरर्स के चांसेस कम है, बिकॉज एग्जैक्ट कॉपी मिल गई उसके, आइडेंटिकल होता है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल वाली कॉपीज से ये इंफॉर्मेशन क्या करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इज मोर एक्यूरेट देन हमारा नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, ठीक है। तो दिस इज अवर डीएनए डैमेज इन द रिपेयर सिस्टम।